हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारा लीगल स्टडी। BEGS 185 जो हमारा कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो उसको लेके मैं लेक्चर्स के बीच में ज़रूर आपको बताता हूँ कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इन नोट्स का बाई कर सकते हैं। 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि ये नोट्स कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा हमें प्लीज़ दिखा दें एक बार। तो देखो, इसमें सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि इग्नू का जो मटेरियल है, मान लो एक यूनिट में काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें होती हैं और काफ़ी पेजेस भी होते हैं, काफ़ी बल्कि यूनिट्स होती हैं। तो उसको हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में मीन्स मैक्सिमम 4 से 5 पेज में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और इसमें क्या है, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी। जैसे हमने जब आपने लेक्चर सुना भी होगा या फिर आप एक बार लेक्चर सुने और लेक्चर सुनने के बाद इस नोट्स को आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। जैसे हमने जो पहली यूनिट की थी द लैंग्वेज लर्नर, तो उसमें क्या है, यहाँ पे देखो एक बेसिक सी बस थोड़े से में हमने इस यहाँ पे डाल दिया क्या कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी लर्निंग जो एबिलिटी है उसको दिखाते हैं। तो उसमें दो चीज़ें हैं, पहला है जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशंस और दूसरा है आपका प्लान फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन द स्कूलों में आपको कैसा पढ़ाया जाता है, किस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हैं और आपका सोशली आपका इन्वायरमेंट कैसा है। ये जो दो फैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप कितना सीखेंगे या फिर नहीं सीखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट की पर्सनल और यूनिक क्वालिटी क्या होती है लर्निंग में। तो इसका मतलब है कि देखो, आज के टाइम पे जग एंड मग मॉडल जो है वो फॉलो हम नहीं कर सकते। पहले ये मॉडल यूज़ होता था जिसके तहत टीचर आएगा, स्टूडेंट्स को कुछ जो टॉपिक है वो बताएगा और वो चला जाएगा। अब स्टूडेंट को समझ आए चाहे ना आए, क्योंकि पहले ऐसे एक्टिविटीज़ और बहुत सारी ये चीज़ें नहीं होती थी। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि हर एक जो बंदा है वो यूनिक है और लर्निंग भी एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। तो जग एंड जो मग मॉडल है वो आज के दिन फॉलो नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना होगा, हमें एक लिंक बनाना होगा। लिंक किस किस के बीच, तो हम जो न्यू चीज़ें सीख रहे हैं उसके बीच और जो हमने पहले सीखा होगा, चाहे वो हमने सोसाइटी से, अपने आसपास से, अपने पेरेंट्स से या अपने जो हमारे जो दोस्त हैं उन सब से। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि पहले की हमारी नॉलेज और क्या हम लेसन्स में क्या नया है, इसके बीच जब तक लिंक नहीं होगा ना तब तक लर्निंग जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसमें टू द पॉइंट ये चीज़ें हमने मेंशन की हैं। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स रेडीनेस जो है टू इंगेज विद ए न्यू टॉपिक। अब ये रेडीनेस का क्या मतलब होता है, रेडीनेस का मतलब भी होता है विलिंगनेस, कुछ नया सीखने की जो चाहत होती है उसको बोलते हैं रेडीनेस। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है अगर उसको रेलिवेंट नॉलेज नहीं है, अगर किसी भी फील्ड में किसी भी एरियाज़ में अगर वो पिछड़ा हुआ है, तो हमें क्या है एक स्पेसिफिक प्लान हेल्प, एक बहुत ही प्लानिंग के तहत उसको चीज़ें बतानी होंगी, उसको पढ़ानी होंगी। तो उससे क्या होगा, उसका जो जो प्रॉब्लम्स है, उसको चीज़ों के जो समझने में दिक्कत आती है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये है। नेक्स्ट है कि जो इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, अगर हम बात करें कि कोई भी जो स्टूडेंट्स होता है, आप ध्यान रखें कि वो वीक या फिर इंटेलिजेंट नहीं होता है। मेन थिंग होता है कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट करें और उसके इंटरेस्ट को पैदा होने दें, है ना। तो चिल्ड्रंस जो है उनको स्कूल्स में ऐसा फील होना चाहिए कि उनको वेलकम किया जा रहा है क्लास में, स्कूल में, और सभी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर की बनती है कि वो उनको इनकरेज करे, जो क्लास का स्कूल का माहौल है वो काफ़ी वेलकमिंग हो और वहाँ पे सभी की रिस्पेक्ट हो। ये जो चीज़ें हैं तो ये बच्चे में इंटरेस्ट भी पैदा करेंगी और उसमें एक मोटिवेशन आएगा जिसके तहत वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है कुछ कैरेक्टरिस्टिक की, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती हैं। हम सिंपल इसी बात करें कैसे कौन से कारण हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप कितनी बेहतर चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले है उसमें कॉग्निटिव डोमेन में अगर मैं बात करूं तो जर्नल स्कॉलेस्टिक एबिलिटी। इसका मतलब होता है कि मेंटल क्वालिटी, किसी बंदे की मेंटल क्वालिटी मीन्स कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता है, कैसे न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं जनरल स्कॉलेस्टिक एबिलिटी के तहत आएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ। दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। ये दो मेथड हैं MLAT और PLAB। ये जो मेथड्स हैं इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इन मेथड्स का यूज़ करके जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं। USA में इन मॉडल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल्स के रूप में हम बात करें कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को विजुअल करेंगे, समझेंगे, उसको विजुअल करके ही उनको चीज़ें समझ आ जाती हैं देख करके। कुछ ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें सुन के समझ आती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टच करके, जैसे जो ब्लाइंड होते हैं वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। तो ऐसे लर्निंग, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को अडॉप्ट करके हम जो लर्निंग जो है पार्ट है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे
हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि एक ये स्कॉलिस्टिक एबिलिटी हो सकती है, लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड है, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा लर्निंग स्टाइल्स में हमने जो बात की कि हमें समझना होगा कि जो लर्नर है वो किस तरीके की चीज़ों को कैच कर रहा है। क्या वो विजुअल रूप में ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्या वो ऑडिटरी रूप में कंफर्टेबल है, क्या वो टेक्टाइल रूप में कंफर्टेबल है, ये सब चीज़ें। दूसरा एक और इसमें कैरेक्टर होता है कि वॉल और पार्ट फोकस्ड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें एक जर्नल आइडिया देना होता है। जैसे अभी मैं इस नोट्स के बारे में ही बोलूँ तो मैं पार्ट फोकस्ड पे फोकस कर रहा हूँ, सॉरी वॉल पे, कि कंप्लीट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन मेरे नोट्सों में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल पार्ट फोकस्ड, बिल्कुल स्मॉल डिटेल से चीज़ें चाहिए तो उसके लिए तो वो लेक्चर है ही, ठीक है ना। लेक्चर में तो अच्छे से मैं चीज़ें बता ही रहा हूँ, लेकिन जो नोट्स हैं वो एक तरीके से आपको एक गो थ्रू कराएगा। आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्म में, एक टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रीजनिंग है, जो लर्निंग है, वो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ अच्छे से दिया हुआ है। इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आप डाटा कलेक्ट करते हैं और कुछ डाटा को कलेक्ट करके फाइनली कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। डिडक्टिव में ठीक इसका उल्टा होता है। तो इस तरीके से मैं बस फ्रेंड्स आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये देखो बिल्कुल ईजी वे में यहाँ पे आपको ये नोट्स हैं। तो लेक्चर सुनने के बाद जो स्टूडेंट्स ऐसे नोट्स को एक बार अगर देख लेगा, उसको पढ़ लेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल कवर हो जाएंगे और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम टाइम पे। इतना मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो कोई भी इंटरेस्टेड अगर है तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकता है, और जो खुद से भी बनाना चाहे तो वो तो खुद से बना भी सकता है। बट ये उन लोगों के लिए है जिनको सच में ज़रूरत है, जिनका या तो स्टडी मटेरियल आता नहीं है जिनके पास, या लेट से आता है, या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ों को नोट्स में लिखना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।